स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस फिल्म में एक लड़की को दिखाया गया है जिसका नाम शब्बो है। वो एक रहस्यमयी तरीके से एक जल परी में बदल जाती है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब शब्बो घर वापस आती है तो वह सीधे फिश टैंक की ओर गई। फिर उसने टैंक से एक छोटी सी गोल्ड फिश पकड़ी और उसे अपने मुंह में डालकर खाने लगी। गोल्डन फिश खाने के बाद उसने अपने पूरे शरीर में संतुष्टि महसूस की, लेकिन जैसे ही वो होश में आई तब वह जल्दी से बाथरूम की ओर भागी और उसने जो मछली खाई थी उसे बाहर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे आधा डब्बा नमक गिलास में डालकर खारा पानी पीना पड़ा। जब वह रात को नहा रही थी तो उसने पाया कि उसके पैर की उंगलियां आपस में जुड़ गई हैं। यह देखकर वह डर कर कमरे में भागी और ध्यान से देखने लगी। उसने पाया कि सच में उसके पैर की उंगलियां वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। इसलिए वह अगले दिन चिंतित मन से तुरंत अस्पताल गई। लेकिन जब डॉक्टर ने उसकी उंगली देखी तो डॉक्टर ने बोला कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार शरीर में नमक की कमी से ऐसा हो जाता है। लेकिन शब्बो की अजीब कहानी सुनने के बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया और तुरंत किसी बड़े डॉक्टर को फोन करने लगी। शब्बो को डॉक्टर की आंखों में देख कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शब्बो ने हिम्मत करी और बिना किसी को बताए अस्पताल से भाग गई। अगले दिन शब्बो एक शॉपिंग मॉल गई और वहां से एक कैंची ले आई। फिर उसने कैंची से अपने पैर की 2 उंगलियों के बीच कट लगाया, लेकिन अगले ही पल वहां से खून बहने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत वह शांत रही और उंगलियों पर बैंडेज लगा दिए। अगले दिन एक अजीब घटना घटी। शब्बो ने देखा कि उसकी कमर एक मछली के गलफड़े जैसी हो गई है, जिसके कारण वह डर गई और परेशान हो गई। अगले दिन उसने अपनी पेंट उतारकर देखा कि जमीन पर उसके फई पैर की चमड़ी उतरकर नीचे गिर रही थी। तभी उसने इस डरावने रहस्य को छिपाने के लिए उसने जल्दी से ढेर को इकट्ठा किया और गद्दे के नीचे छुपा दिया। जब वो अगले दिन उठी तो उसे अचानक याद आया कि आज उसकी एनाटॉमी क्लास है। इसलिए उसने जल्दी से कपड़े पहने और स्कूल की ओर भागी। वह क्लासरूम में आई और उसने देखा कि टीचर मछली के बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक समझा रहे थे। लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था क्योंकि वह मेज़ पर पड़ी मछली को देखकर बहुत ललचा रही थी। क्लास खत्म होने पर उसने चारों ओर देखा। वहाँ कोई नहीं था और उसने सामने पड़ी मरी हुई मछली को खाने लगी। तभी उसे एक क्लास में आए स्टूडेंट ने देख लिया। लड़की को देखकर वह डर गई और वह तुरंत आगे बढ़ी और लड़की को गर्दन से पकड़ लिया और उसे धमकी दी कि उसे यह बात अपने पेट में दफन रखनी होगी। तभी वह लड़की डर के मारे वहां से भाग गई। बाद में शब्बो को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा पागलपन भरा कदम क्यों उठाया। घर लौटकर वह चिंतित मन से टीवी चालू करती है। इस समय उसे फिश टैंक से पानी की आवाज़ सुनाई देती है और वह तुरंत खिड़की के पास फिश टैंक पर ध्यान देने लगती है। वह अब और सहन नहीं कर पाई और सीधे फिश टैंक से एक एक करके छोटी गोल्डन फिश को निकालकर खाने लगी। इस पल फिर उसके मन को शांति मिली। इसके बाद उसने एक बोतल शराब पी और नशे में चूर हो गई। लेकिन जब वह फिर से जागी उसने देखा कि उसके पैर काले हो गए हैं और तभी उसकी बदसूरत टांगों को देख उसकी 9 साल पुरानी दोस्त ने उलटी कर दी। भले ही उसने यह अनजाने में किया हो, लेकिन अंत में यह शब्बों के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। उसी रात उसने खुद को अच्छे से तैयार किया और पार्टी में शामिल होने गई, जहां उसने बहुत शराब पी ली और वहां कुछ बदमाश लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगे। शुक्र है उसकी दोस्त सही समय पर पहुंच गई। वह शब्बो को इस तरह नहीं देख सकती थी और उसे घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की और इस खींचातानी में लड़कों ने शब्बो की पैंट उतार दी। इसके बाद शब्बो के काले पैर दिखाई दिए और आसपास के लोग इस दृश्य को देखकर डर गए। लेकिन जब शब्बो को होश आया तो वो वहां से भाग गई। अगले दिन जब लड़की जागी उसने पाया कि उसके दोनों पैर पहले से ही एक दूसरे से जुड़ गए थे। वह अपनी पूरी ताकत से अपनी पूंछ हिलाती है। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश की वह असफल रही। इस समय शब्बो पूरी तरह एक जलपरी में बदल चुकी थी। इस समय शब्बो पानी के बिना बेचैन महसूस करती है। उसने धीरे धीरे से अपने हाथों का सहारा लेकर बाथरूम की ओर गई और जल्दी से बाटब में बैठ पानी चलाया। जब ठंडा पानी उसके शरीर पर गिरा तो उसने पहले कभी न महसूस होने वाला सुकून पाया। वह बाथटब में इस तरह सो गई और जब वह फिर से जागी बाथरूम का पानी पूरे घर में फैल चुका था। लड़की पानी में लेटी हुई इतनी सहज और स्वाभाविक लग रही थी कि ये स्पष्ट था कि ये थोड़ा सा पानी उसकी समुद्र की प्यास को बुझा नहीं सकता था। फिर शब्बो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फ़ोन किया। जब उसकी दोस्त घर आई और उसने देखा तो वो हैरान हो गई। फिर वो शब्बो को खिंचकर कार तक ले गई और शब्बो को कार में बिठाया। फिर वो शब्बो को समुद्र तक ले गई
और शबो को रवाना करने से पहले उसने अपने बेस्टी को गले लगाया और लहरों की आवाज़ के बीच शबो रेंगते हुए समुद्र तट की ओर गई और अपने असली घर नीले समुद्र में चली गई। और बस मूवी यही समाप्त हो जाती है। ओके गाइस, थैंक यू। मेरा नाम रीचा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। लाइक करके जान।